ओके जी, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा मॉड्यूल है वेब डेवलपमेंट में, ऑब्वियसली किसी भी ट्रैक में आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी ट्रैक हो, जावास्क्रिप्ट की बेस जो है वेब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस हवाले से जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के लिहाज से बड़ी सिंपल सी हैं। आपने नोड जेएस को इंस्टॉल करना। नोड क्या है? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन करना, एग्जीक्यूट करना, मेमोरी में लोड करना, रन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नोड जेएस की है। ठीक है जी। नोड जेएस की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आउटसाइड द ब्राउज़र रन करना। अगर आपने ब्राउज़र के अंदर टिपिकली एक HTML फाइल बनाई, उसमें स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, उस HTML फाइल को जब आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है जावास्क्रिप्ट का इंजन, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। लेकिन हमें नोड की रिएक्ट के लिए या जर्नल क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज हम जो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम आउटसाइड द ब्राउज़र पूरा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर वहाँ से एक जावास्क्रिप्ट की फाइनल एक फ़ाइल बनती है जिसको आगे डिप्लॉय किया जाता है। तो और दूसरी रीज़न ये भी है कि जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ वेब के लिए नहीं है। जिस तरह रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट में आप एंड्रॉयड की, iOS की, मोबाइल ऐप्स भी बना रहे हैं। अब वो ब्राउज़र एनवायरनमेंट में तो नहीं रन हो रही होती, वो तो एक प्रॉपर इंस्टॉल्ड ऐप होगी। जिस तरह कोई भी जावा में बनी हुई, स्विफ्ट में बनी हुई, जो भी iOS की या एंड्रॉयड की नेटिव ऐप्स बनती, उसी तरह इंस्टॉल्ड ऐप होगी। अगर वो इंस्टॉल्ड ऐप होगी तो वो ऐप जो है वो कैसे iOS में या एंड्रॉयड में चलेगी? कोडिंग तो उसकी जावास्क्रिप्ट में हुई हुई। तो रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है उसका काम है कि उस जावास्क्रिप्ट के कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं उसको कॉल करना और आपको उसी तरह से नेटिव एक्सपीरियंस देना। तो इस हवाले से जावास्क्रिप्ट की बेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला जो मॉड्यूल हम पढ़ते हैं उसमें हम जावास्क्रिप्ट को एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते, जावास्क्रिप्ट को एज अ वेब प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें आप किसी ख़ास यूज़र इंटरफेस के मुताबिक कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ करते, किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लाइब्रेरी को नहीं यूज़ करते, बल्कि आप उसको लॉजिक बिल्डिंग के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए, लूप, फंक्शन, लिस्ट, ये सारे कैसे प्रोग्रामिंग के जो फंक्शंस हैं आपने यूज़ करने हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप UI नहीं यूज़ करेंगे, अगर कोई यूज़र इंटरफेस नहीं यूज़ करेंगे, तो आप सोच रहे होंगे फिर हम इसकी आउटपुट कैसे देखेंगे? आउटपुट तो आप सोच रहे होंगे कि ब्राउज़र में ही देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है जो हम पढ़ेंगे उसमें HTML फाइल नहीं हम बनाएंगे, CSS नहीं लिखेंगे, बूटस्ट्रैप नहीं लिखेंगे, कोई रिएक्ट शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही कोड होगा। उसकी आउटपुट कंसोल पे देखेंगे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट जाता है और पहले सेमेस्टर में वो C लैंग्वेज पढ़ता है, तो उसमें वो UI नहीं पढ़ रहा, अभी ये नहीं पढ़ रहा विंडो के अंदर कैसे इसको ले जाना है। आल्दो जावास्क्रिप्ट के केस में तो ये सबको वेल नोन ही है। आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं जावास्क्रिप्ट, तो जो C++ का जिस तरह प्रोग्राम है उसकी आउटपुट किस तरह देखी जाती है? Cout या printf को लिखकर आप कंसोल पे देखते, क्योंकि वहाँ आपका मकसद UI को सीखना नहीं है, वहाँ प्रोग्रामिंग के रूल्स को सीखना, इसलिए UI की कॉम्प्लेक्सिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है मर्न स्टैक। अगर आप मेरे से ये पूछें कि आप सब में से मर्न स्टैक का अच्छा डेवलपर कौन सा होगा, कौन सा स्टूडेंट होगा जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स आप सब में से सबसे बेहतर कर सकेगा, तो उसका एक ही सादा सा आंसर है। आप सब में से जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज़्यादा कमांड रखता होगा वही मर्न स्टैक का डेवलपर सबसे अच्छा होगा। वही सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स एंड्रॉयड ऐप बना सकेगा, वही सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स iOS की ऐप्स बना सकेगा, वही बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर होगा।
जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप एज अ मर्न स्टैक डेवलपर तो आप बड़ी तैयारी करके जाते हैं। रेक्ट की लाइब्रेरी मैंने पढ़ी है, सारी रिवाइज कर लूँ, नोड सर्वर को रिवाइज कर लूँ, मोंगोडीबी को, एक्सप्रेस को। लेकिन आप हैरान हो जाते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मर्न स्टैक डेवलपर के लिहाज से आप आए हैं, तो उसमें से 8 क्वेश्चन रिएक्ट की जॉब में रिएक्ट के बारे में नहीं होते, नोड की जॉब में नोड के बारे में नहीं होते। उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन ये होते हैं कि बंदा प्रोग्रामर अच्छा है। प्रोग्रामर अच्छा चेक करने के लिए लाइब्रेरी नहीं टेस्ट की जाती कि इसको लाइब्रेरी के फंक्शन आते क्या, उसके लिए लॉजिक बिल्डिंग चेक की जाती। तो 10 में से 8 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के बारे में होते। शायद उसकी रीज़न ये भी है कि लाइब्रेरी का बड़ा शॉर्ट एक टाइम होता है उसकी पॉपुलैरिटी। यानी आप देखें चंद साल पहले कोई भी रिएक्ट को जानता ही नहीं था। उस वक्त सिर्फ जे क्यूरी की लाइब्रेरी पॉपुलर थी, जे क्यूरी से पहले कोई और हो सकती है। रिएक्ट के ऐसा नहीं कि ये लाइब्रेरी हमेशा पॉपुलर रहेगी, वैसे इसे काफ़ी साल हो गए, अब मे भी 2-3 सालों बाद इससे बेहतर और लाइब्रेरी आ जाए। इंडस्ट्री में कोई भी लाइब्रेरी कभी भी इस तरह नहीं रहा कि 20 साल वो लाइब्रेरी ही टॉप पे। एक चीज़ है जो हमेशा टॉप पे रहेगी, यानी हर लाइब्रेरी की एक एक्सपायरी डेट है, 4 साल 5 साल। जब नई आई आप सीखें, अभी ज़्यादा लोगों ने नहीं सीखी, अभी उसमें जॉब्स हैं, आप अभी ज़्यादा मार्केट सैचुरेटेड नहीं हुई। एक चीज़ है जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं, जो लॉन्ग लाइफ स्किल है, और वो है प्रोग्रामिंग के स्किल्स। वो है लॉजिक बिल्डिंग कितनी अच्छी आती है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए, आप उसको स्टेप्स में डिवाइड करके एल्गोरिथम्स में उसके मुताबिक कोड लिख सकते हैं। तो लाइब्रेरी भी असल में उसी ने लिखी है ना जिसने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में उसको अच्छी ग्रिप है, और उसने देखा है कि इस तरह से वेब डेवलप करें जावास्क्रिप्ट में तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। जिसने रिएक्ट की लाइब्रेरी लिखी है उसको रिएक्ट नहीं पहले आती थी, वो तो खुद इन्वेंट कर, उसको पहले क्या आता था, जावास्क्रिप्ट। अब रिएक्ट से जिन्होंने नहीं एग्री किया उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बनाई, एंगुलर कह दिया, वो भी जावास्क्रिप्ट में उन्होंने कहा नहीं इस डिज़ाइन पैटर्न से नहीं, इस डिज़ाइन पैटर्न से। फेसबुक की नहीं मानी, गूगल के इंजीनियर्स ने वो बना दी। उन्हीं में से एक इंजीनियर अलग हुआ टीम लीड, उसने Vue.js बना दी। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसके बाद आपका स्कोप, आपका जो करियर है उसकी ग्रोथ असल में है जिसका कभी ज़वाल नहीं है। ठीक है जी। तो इस हवाले से पहले मॉड्यूल पे आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है जी, पहले मॉड्यूल पे आपने ज़्यादा मेहनत करनी है, इसका मतलब ये नहीं बाकियों पे नहीं करनी। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें कि अच्छा डेवलपर बनाने के लिए सबसे अहम रोल किसका, और अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइज़ होता है आपको कोर्स के एंड में जाके कि जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, फिर वेब में जाते हैं, आपने कहा जी मैंने HTML आती है, CSS आती है, रैक की लाइब्रेरी भी सीख ली है, मैं इंटरफेस बना लूँगा, यूज़र इंटरफेस में डिज़ाइन कर लूँगा, CSS से उसको ब्यूटीफुल कर लूँगा। लेकिन जो बटन मैंने बनाया है जिस पे मैंने API से कोई डाटा डाउनलोड करना है या फॉर्म में इनपुट ली या पोस्ट करना है, इसका कोई फंक्शन रिएक्ट में नहीं कि कैसे डाटा जो है वो सर्वर पे भेजा जाता है, सर्वर से जेसन फॉर्मेट में API से कैसे डाटा डाउनलोड होता है, इसका कोई फंक्शन रिएक्ट में नहीं। ये सारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का आपने लॉजिक लिखनी। बटन बनाना है, ये आपको टैग HTML से मिल जाएगा। उसको कितना खूबसूरत करना है, उसमें मार्जिन, पैडिंग, कलर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड क्या देना है, वो कहाँ से मिल जाएगा, CSS से। रिएक्ट सिर्फ ये बताएगी कि किस वक्त और किस तरीके से क्लिक करना बेहतर है, यूं समझ, सिर्फ रूल एक आपको देगी, और फिर वो कहेगी जो भी लैंग्वेज तुम्हें आती है जावास्क्रिप्ट लेट्स सपोज उसमें आप लिखने, टाइपस्क्रिप्ट आती है टाइपस्क्रिप्ट में लिखना। रिएक्ट ये नहीं बताएगी कि अच्छा ये प्रोग्रामिंग का कोड है। ठीक है जी। तो इस लिहाज से आपको मैक्सिमम आप यूँ समझ लें कि जब तक ये कोर्स चल रहा है या आप लाइफ में जब तक मन स्टैक
या इवन मीन स्टैक, रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, नोड है, जो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी, अगर उसमें काम कर रहे हैं तो आप हर वक्त जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिख रहे होंगे, चाहे फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, चाहे आप बैक एंड सर्वर नोड में बना रहे हैं, चाहे एंड्रॉयड ऐप रिएक्ट नेटिव में बना रहे हैं या iOS। तो ये सारी बातें आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको पता हो कि भाई अगर आप एफर्ट शुरू में नहीं करते तो आप कितने नुकसान में रहेंगे, या अगर आप ये समझते हैं चलो अभी तो शुरू ही हुआ है ना, जब रिएक्ट शुरू होगी, नोड सर्वर शुरू होगा, फिर मैं मेहनत करूँ, तो वो गलत स्ट्रैटेजी हो। उस वक्त आप वो टाइम ज़ाया कर चुके होंगे। इसलिए जो मैं वीक में पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड मैं टास्क दूंगा, उनको सीरियसली लेना है, उन तमाम टास्क को करना है। और इसमें ऑब्वियसली शुरू में ज़रा रिलेटिवली कम मुश्किल डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, क्योंकि अब ये एडवांस टॉपिक बिल्कुल पहले दिन से तो नहीं पढ़ लेने। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो मंथ स्टैक का जो कोर्स है 4 मंथ्स का, उसमें पहला जो 1 मंथ है वो कंप्लीट हम जावास्क्रिप्ट पे ही लगाएंगे। ठीक है जी। सो जावास्क्रिप्ट का ये मॉड्यूल ना सिर्फ मंथ स्टैक के लिए ही यही रिक्वायरमेंट है, एंगुलर को ले लें, मीन स्टैक ले लें, उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाइथन जेंगो में सर्वर बना रहे हैं, रिएक्ट में फ्रंट एंड लिख रहे हैं, उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है। डॉट नेट में काम कर रहे हैं, उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है। PHP लारावेल में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बड़ा जेनेरिक है कि वेब की दुनिया में आप कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड ले लें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इनसे फरार मुमकिन नहीं, ये आपको सीखनी ही सीखनी। तो HTML CSS ऑब्वियसली स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग के लिए जो चैलेंजिंग स्किल है, जो असल जिसमें जो है वो आपके दिमाग का पता चलेगा कितना अच्छा आप सोचते हैं, कितने अच्छी लॉजिक बिल्डिंग में है, वो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है।